अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह कल क़यामत में एक कदम हटने नहीं देगा, 5 चीज़ों के बारे में सवाल फरमाया ला तज़ूलु क़दमा इब्ने आदम यौमल क़ियामा हत्ता युसअल अन खम्सिन अन उम्रिही फ़ीमा अफ़ना व अन शबाबिही फ़ीमा अबला। 5 चीज़ों के बारे में अल्लाह पाक परवरदिगार आलम हमारी गिरफ्त फरमाएगा। फरमाए ए इब्ने आदम, हजरात कुरान मुक़द्दस के अंदर जिक्र हुआ वजाअत कुल्लु नफ्सिन मअहा साइक़ुन व शहीद। 26वें पारे में मेरा रब इरशाद फरमाता है, जब मेरे फरिश्ते तुम्हें तुम्हारी कब्रों से उठाकर मेरी बारगाह में जब हाँक कर लेकर आए और मेरे फरिश्ते मेरी बारगाह में लेकर तुम्हें हाजिर हुए, यौम तुबल सराइर फमा लहू मिन कुव्वतिन वला नासिर। अल्लाह फरमाता है उस दिन यौम तुबल सराइर, छुपी हुई चीजों को खोल दिया, छुपी हुई चीजें हमारे सामने जाहिर कर दी जाएंगी, जो जो हमने दुनिया में किया। फमा लहू मिन कुव्वतिन वला नासिर। अल्लाह फरमाता फिर उस दिन कोई तेरा मुमिद तो मुआविन नहीं होगा, तेरे लिए कोई मदद करने वाला नहीं होगा। बड़े गौर से सुनने के जुमले हैं। ए इब्ने आदम, एक कदम हटने नहीं दिया जाएगा, हत्ता युसअल अन खम्सिन अन उम्रिही फीमा अफना। उन 5 चीजों में सबसे पहला जो सवाल होगा वो ये होगा कि हमने तुम्हें उम्र अता की, तुमने अपनी उम्र में क्या किया। वान शबाबिही फीमा अबला। अल्लाह फरमाता है हमने तुम्हें जवानियां अता की, तुमने अपनी जवानियों में क्या किया। वान शबाबिही फीमा अबला। अल्लाह फरमाता है कि तुमने अपनी जवानियों में क्या किया। हज़रात अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, फिर सवाल होता है वान मालिही मिन ऐन इक्तसब व फीमा अनफक। अल्लाह फरमाएगा कि तुमने माल को कहां से कमाया। कहीं सूद और ब्याज के जरिए से तो नहीं कमाया, किसी गरीब का माल छीन कर तो मालदार नहीं बने, सूद और ब्याज के जरिए से बिल्डिंगों को तो नहीं बनाया। अल्लाह फरमाता है फिर उस माल के बारे में सवाल किया जाएगा कि वो माल तुमने कहां और किन जगहों पर खर्च किया। एक सवाल ये होगा कि तुमने इल्म को हासिल किया या नहीं किया। हमने तुम्हें उम्र अता की, हमने तुम्हें जवानियां अता की, हुक्म होगा कि तुमने इल्म को हासिल किया या नहीं किया। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा। हर एक मर्द औरत के लिए इल्म दीन का सीखना फर्ज है, जरूरी है। जरा कानों को खोलकर सुने, खवातीन भी और हमारे तमाम बुजुर्ग भाई भी, बुजुर्ग हजरात भी और हमारे प्यारे भाई भी। ये हदीस पाक, इसके अंदर जो 5 चीजें हैं, इन्हीं 5 चीजों को बतलाकर मैं आपके सामने से रुखसत हो जाऊंगा। हज़रात अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, फरमाया कि तुमने अपनी जवानियों में क्या किया। मेरी बारगाह में सजदे किए या नहीं किए। कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी जवानियां तुमने जुए में गुजार दी,
कहीं ऐसे तो ना कि अपनी जवानियां तुमने शराब के अड्डों पे, अपनी जवानियों को तुमने जाय कर दिया हो। ला यज़ूलु कदमा इब्ने आदम, ला तज़ूलु कदमा इब्ने आदम यौमल क़ियामा, उठाया जाएगा हमें कब्र से, अल्लाह की बारगाह में लाए जाएंगे, एक एक करके मेरे रब की बारगाह में हिसाब व किताब हो रहा होगा। आओ जरा अपने जहनों को करीब करो, एक एक करके बुलाया जाएगा, ए फुला तू इधर आ, हमने जो तुझे 60 साल की जिंदगी दी थी उस जिंदगी में तूने क्या किया, हमने जो तुम्हें 40 साल की जिंदगी उसमें क्या किया, हमने जो तुम्हें 100 साल की जिंदगी दी उस 100 साल की जिंदगी में क्या किया। हजरात अजीजान मिल्लत इस्लामी, आओ जरा सुनते हुए चलो, आओ अपने जहनों को करीब करो, अल्लाह की बारगाह में हाजिर है, एक एक सवाल के बारे में पूछा जा रहा है उन पांचों में से। हजरात अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर जवाब देना आसान नहीं। कुरान कहता है यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइकतु सफ़्फ़न ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान व क़ाल सबाबा। रब ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, उस दिन तू अल्लाह का मुक़द्दस फरिश्ता जिब्राईल भी रब से मुलाकात नहीं कर सकेगा। ला यतकल्लमून, किसी के अंदर इतनी हिम्मत और जसारत नहीं जो अल्लाह की बारगाह में बोल सके, रब की बारगाह में कुछ कह सके। लोगों अजीजान मिल्लत इस्लामी, आओ आज हमारी बचपन से लेकर 10-10 से 20-20 से 30-40 बुजुर्ग हम होने जा रहे हैं। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, रब फरमाएगा इल्म हासिल किया या नहीं किया, अपने दिलों पर हाथ रख कर देखो, हमें अल्लाह ने इतनी उम्र अता की मगर हमसे इतना भी ना हो सका जो हम सही तरीके से नमाज पढ़ लेते, हमसे इतना भी ना हो सका। एक मुसलमान आया, जुमे के दिन नमाज पढ़ने के लिए आया, इमाम साहब के पीछे 2 रकात नमाज अदा की, न सुन्नत उससे पहले पढ़ी न बाद में पढ़ी, न सुन्नत मुअक्कदा का पता न गैर मुअक्कदा का पता। इमाम साहब के पीछे 2 रकात नमाज फर्ज अदा की और अपने घर को चलाया। क्या नमाज को इतना आसान समझ रखा है? क्या नमाज को हंसी मजाक बना रखा है? अल्लाहु अकबर। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आज हमें अच्छे कपड़े चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, होटलों में जाकर वीआईपी तरीके से हमें खाने चाहिए। हज़रात अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, घरों में हमारी ख़वातीन को शादियों में उम्दा कपड़े चाहिए, मगर अल्लाह का कलाम और मुस्तफ़ा की हदीस किसी को ना चाहिए। आओ जरा सुनो, वजात कुल्लु नफ्सिन मअहा साइक़ुन व शहीद। अल्लाह फरमाता, मेरे फरिश्ते जब तुम्हें उठाकर मेरी बारगाह में लेकर आएंगे तो तुझसे एक एक सवाल हो रहा होगा, एक एक चीज के बारे में सवाल किया जा रहा होगा। लोगों अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हज़रात हम जब अपने लिए जब देखते हैं, निगाह जब अपने सीने में डालते हैं, तो मैं ये देखना चाहता हूं कि मेरी जिंदगी कहां से कहां चली गई। आ मुसलमान, मैं तुझे देखना चाहता हूं। आज तू तकरीर भी मतलब ये कि जलसों में आता है तो इस तरह से आता है कि बस मेरा दिल खुश हो जाए, मजा आ जाए। ओ नौजवानों, जलसे मजे के खातिर नहीं सुने जाते हैं, जलसे हंसी और मजाक के लिए नहीं सुने जाते हैं। जलसों का सुनने का मतलब ये होता है कि हम अल्लाह का कुरान सुने और हम इस्लाह करें, हम अल्लाह के नबी की हदीस सुने और अपनी जिंदगियों को हम बदले। हज़रात अजीज़ान मिल्लत इस्लामी, आओ जरा मैं बतलाता हुआ चलो। हम इतने इतने बड़े हो गए, हमारे नमाज पढ़ने का तरीका तक याद नहीं है। 5 से लेकर 10 से 20 40 साल तक की हमारी उम्र हो गई। नौजवान है, 60 साल का मेरा बूढ़ा बाप नमाज के लिए आया, मगर उसके भी नमाज के जुमले याद नहीं, दुआए कनूत बहुत सारों के याद नहीं है, अलहम शरीफ बहुत सारों के याद नहीं है। अल्लाहु अकबर। अगर कोई 4 रकात नमाज सुन्नत की नियत बांधने लगे, अल्लाहु अकबर, तो सुबहाना सना के बाद में बहुत सारों के
के अलहम्दु याद नहीं। अब अलहम्द के बाद में चाहिए कि हर चारों रकात में अलहम्द शरीफ के बाद में मतलब ये कि अल्लाह का कुरान पढ़ा जाए। कभी अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील पढ़े, दूसरी रकात में सूरह फातिहा के बाद में लीलाफि कुरैशिन लीलाफि कुरैश लीलाफिहिम पढ़ा जाए। तीसरी रकात में अराइतल्लज़ी युकद्दिबु बिद्दीन पढ़ा जाए। चौथी रकात में इन्ना आतैना पढ़ा जाए। मगर मैंने नौजवान को खंगाल के देखा, जरा अल्लाह का कुरान तो सुना दे, ऐ बुजुर्ग जरा दुआए कुनूत तो सुना। ऐ इस्लाम की बेटियों, अपने कपड़ों पे फख्र मत करो। फख्र अगर करना है तो सैयदा फातिमा की जिंदगी पे फख्र करो। नौजवानों आओ जरा अपने जहनों को करीब रखो, अपने सीने पे हाथ रख के देख कि मैं मुस्तफा का उम्मती हूँ, अल्लाह का बंदा हूँ, कि मेरे नमाज तक के कलमे याद नहीं है, नमाज की सूरत तक मेरे याद नहीं है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। इसके बाद में अलहम्द शरीफ को पढ़ा जाता है, ना जाने कितने मुसलमानों के याद नहीं है। उसके बाद में कुरान की आयत मिलाई जाती है, मगर मुसलमान तेरे नमाज पढ़ने का तरीका तक याद नहीं। आज इलेक्शन का दौर है, जगह जगह इस्लाम मतलब ये कि आज इस्लाम मतलब ये कि इलेक्शन का दौर है, मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता। ईशा के सजदे हमने ना किए, सिर्फ दूसरों के लिए, वोट मांगने के लिए अपनी जिंदगी को गुनाहों का दल मतलब ये कि अपनी जिंदगी को गुनाहों का जखीरा बना रहा है, अपनी जिंदगी को तबाह बर्बाद कर रहा है। रातों दिन तुझे झूठ बोलने में मजा आता है, अपने आप को सच्चा मुसलमान कहलाता है। अमा पहले खुद देख तू वो है, बाद में आ, पहले इस्लाम के सच्चे तरीके में आ जा। अभी तुझे इस्लाम का तरीका यही मालूम नहीं कि हम नमाज किस तरह से पढ़े, हम अल्लाह की बारगाह में सजदे किस तरह से करें। अल्लाहु अकबर अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आओ जरा गौर करो। इस्लाम का नाम ये नहीं कि अच्छे से कपड़े पहन लिए जाए, ये परफ्यूम लगा ली जाए, या उम्दा तरीके से होटलों में जाने के बाद में अच्छे अच्छे खानों को ले लिया जाए। अल्लाहु अकबर अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैंने कहा आओ, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा। इल्म दीन का सीखना हर एक मर्द और औरत के लिए जरूरी है, मगर हमसे इतना ना हो सका। 60 साल की हमारी उम्र हो गई, अल्लाहु अकबर, हमारे नमाज के जुमले तक याद नहीं है। हम तो यहाँ तक हो गई कि बाप हमारा कब्रिस्तान पहुंच गया, माँ को हमने कब्र में उतार दिया, चचा हमने कब्र में उतार दिया, खानदानी कब्र में उतार दिया गया, मगर हम मुसलमान नाम के मुसलमान इतना भी ना हो सका कि भाई दुनिया से चला गया, माँ दुनिया से चली गई, बाप दुनिया से चला गया, कि लाओ आज हमारा भाई मिट्टी में मिल गया। मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। ये 3 जुमले तुझसे सारी जिंदगी में याद ना हो सके। मुसलमान का नाम ये है कि इस्लाम के तरीके पे आ, अल्लाह और उसके रसूल को पहचान, सजदा कर ले, रब को राजी कर ले, इस्लाम में दाखिल हो जा, तब तेरी जिंदगी दुनिया में भी अच्छी होगी और आखिरत में भी अच्छी होगी। हज़रात अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आओ जरा हम देखते हुए चले। ला तज़ुलु क़दमा इब्ने आदम यौमल क़ियामा, एक कदम अल्लाह हटने नहीं देगा। सवाल किया जाएगा तुमसे और हम सब से, मतलब ये कि तुमने अपनी जवानी में क्या किया। ए लोगों, हमसे जवानी के बारे में सवाल किया जाएगा। कहीं ऐसा तो ना कि तुमने अपनी जवानियों में शराब पीकर अपनी जिंदगी को तबाह और बर्बाद किया हो। कहीं ऐसा तो ना हो कि शराब पीकर या जुआ खेलकर लूडो के जरिए से या और किसी मतलब ये कि सूद और ब्याज के जरिए से खरीद कर अपनी जिंदगी को तो तुमने तबाह ना किया। अल्लाहु अकबर अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आओ मैं बतलाता हुआ चलूं। अल्लाह का कुरान सूरह 2 पारा, अल्लाह फरमाता यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर। अल्लाह इरशाद फरमाता है सूरह बकरा में 2 रुकू 11वां रुकू 2 पारा, रब फरमाता है ए मेरे मुस्तफा मेरे उम्मतियों से ये कह, ए मुस्तफा मेरे बंदों से ये कह दो, अपने उम्मतियों से इतना कह दो कि शराब और जुए के करीब ना आ जाए। अगर तुमने शराब और जुए को अपने पास में ले लिया तो समझ लेना जहन्नम की आग तुम्हारा इंतजार कर रही है। वमन अज़लमु मिम्मन ज़ुक्किरा बिआयाति रब्बिही सुम्मा आरद अन्हा इन्ना मिनल मुजरिमीन मुंतक़िमून। उससे बड़ा जालिम कौन, उससे बड़ा इस्लाम का दुश्मन कौन। अल्लाह फरमाता है कि हमारे कुरान की आयत जिस तक पहुंची
पहुंची हो नसीहत के लिए, सुम्मा आरद अन्हा, फिर उसने कुरान की आयतों पे अमल ना किया हो, उसने कुरान की आयतों को झुठला दिया हो, उसने कुरान की आयतों पर अमल ना किया हो, अल्लाह फरमाता इन्ना मिनल मुजरिमीना मुंतकिमून, अल्लाह फरमाता बेशक तुम्हारा रब उन जालिमों से, उन मुजरिमों से इंतकाम लेगा। बहुत करीब है कि जब हम मर जाएंगे, कब्र से उठेंगे, अल्लाह की बारगाह में पहुंचेंगे, यौम तुबला सराइर, एक एक गुनाह को खोल दिया जाएगा, फमा लहू मिन कुव्वति वला नासिर, अब उस जगह कोई हमारा बाप बचाने नहीं आएगा, हमारी माँ बचाने नहीं आ सकती, हमारा गांव का प्रधान नहीं आ सकता, हमारा मुखिया नहीं आ सकता, हमारा सगा दोस्त नहीं आ सकता। 19वां पारा कुरान कहता वला सदीकिन हमीम, कहां है तेरा गहरा दोस्त? अल्लाह फरमाता लेकर आओ कौन तुम्हारा मुमिद्दो मुआविन है। लोगों अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह फरमाता है तुमसे तुम्हारी जवानियों के ताल्लुक से मालूम किया जाएगा, हमने तुम्हें जवानियां दी, तुमने अपनी जवानियों को कहां पर गुजारा। अल्लाहू अकबर। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, कुरान फरमाता है ए मुस्तफा इन मेरे बंदों को, अपने उम्मतियों को शराब को प्याले से रोक दो, जुए से रोक दो। कुरान ने ऐलान किया यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर, मैं अल्लाह फरमाता है कि शराब और जुए के करीब मत जाना, मगर मेरा मुसलमाना शराब पीता नजर आता है, मेरा मुसलमाना जुआ खेलता नजर आता है। इसी को लेकर मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया ला यदखुलुल जन्नत आकुन वला कम्मार वला मन्नानुन वला मुदमिनु खम्र। रसूलुल्लाह ने ऐलान किया 4 लोग वो होंगे जो जन्नत की खुशबू नहीं पा सकते। जब इतना मेरे मुस्तफा ने ऐलान किया, सहाबाए किराम की आपस में चीखें निकल गई, आका वो 4 मुसलमान कौन से होंगे जो जन्नत के अंदर नहीं जा सकते? या रसूल अल्लाह जन्नत से धुतकार दिए जाएंगे, जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकते। ओ सुनने वालों आओ जरा तवज्जो चाहूंगा, अपने जहनों को करीब करो। जलसे हंसियों के लिए नहीं सुने जाते, जलसे इसलिए सुने जाते हैं ताकि हमारी इस्लाह हो जाए, ताकि हम अगर बेनमाजी थे तो नमाजी बन जाए, माँ बाप के मुतना फरमान थे तो मुतियो फरमा बरदार बन जाए। अल्लाहु अकबर। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, बंदा रब के सामने खड़ा है, एक एक चीज के बारे में सवाल किया जा रहा है। तूने शराब तो नहीं पी थी, तूने जुआ तो नहीं खेला था। अल्लाहु अकबर। जैसे कि कुरान कहता है जब जहन्नमी जहन्नम में डाल दिए जाएंगे, मा सलककुम फी सकर कालू लम नकुम मिनल मुसल्लीन, जब जहन्नम में डाले जाएंगे तो जन्नती कहेंगे ओ लोगों तुम्हें जहन्नम में क्यों डाल दिया गया, क्या वजह जो तुम जहन्नम के अंदर चल रहे हो? कालू लम नकुम मिनल मुसल्लीन, हाय हम नमाजों में मशगूल लग, हाय हम खेल में मशगूल रहे, हमने नमाजें ना पढ़ी, नमाजों के वक्तों पर मैं अपने कैंडिडेट के साथ झूठ बोलता रहा, बैठकों पे बैठ के मैंने ईशा के सजदे छोड़ दिए, फिर रात के 2 बजे झूठ बोल के आया, ए अल्लाह परवरदिगार आलम फजर में तेरी बारगाह में सजदे ना कर सका, ए अल्लाह फिर से मैं 10 बजे तक सोया चाहता, ए अल्लाह तेरे जोहर के सजदे करता, मगर फिर से मैं निकल गया, रातों दिन झूठ बोला, ए अल्लाह शराब के प्याले मैंने लिए, ए अल्लाह जुआ मैंने खेला, ए पाक परवरदिगार आलम। आओ लोगों जरा सुनते हुए चलो, मुस्तफा फरमाते ला यदखुलुल जन्नत आकुन वला कम्मार, सरकार फरमाते हैं 4 मुसलमान जो जन्नत के अंदर नहीं जाएंगे। सहाबा रोने लगे, फारूक आजम रो रहे हैं, उस्मान गनी रो रहे हैं, अली मुर्तजा रो रहे हैं, सिद्दीक अकबर रो रहे हैं, हजरत अनस रो रहे हैं, जुबैर तलाओ अनस, तमाम के तमाम जलीलुल कद्र सहाबा रोने लगे। आका वो 4 मुसलमान कौन से हैं? आका फरमाते हैं अगर शराबी शराब पीकर मर गया, शराब पी थी चल दिया, ठोकर लग गई मर गया, अगर उसे तौबा करने की मोहलत ना मिली तो मुस्तफा फरमाते हैं ऐसा शराबी जिसे तौबा करने का मौका ना मिला हो वो जन्नत के अंदर नहीं जा सकता। जुआ खेलने वाला जन्नत के अंदर नहीं जा सकता। माँ बाप का कातिल, माँ बाप को मारने वाला जन्नत में नहीं जा सकता। एहसान करके एहसान जतलाने वाला जन्नत में नहीं जा सकता। अब मैंने इस्लाम
सलाम के नौजवानों की जिंदगियों को खंगाल के देखा। ओ नौजवान, तू गाड़ी पे जाता है तो शराब पीता है, होटल पे बैठता है तो शराब पीता है, जब तू चलता है जंगलों में जाकर जुआ खेलता है। तूने अल्लाह के कुरान से एराज किया, तूने अल्लाह के कुरान को सच न माना। अल्लाह ऐलान कर रहा है, अल्लाह फरमाता वमन अज़लमु मिम्मन ज़ुक्किरा बिआयाति रब्बी, तेरे रब की आयतें नसीहत के लिए तुझ तक पहुंची, मगर तूने आयतों का इनकार कर दिया। तूने आयतों का इनकार अगर नहीं करता तो तू उन पे अमल करता। अल्लाहु अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह फरमाता उससे बड़ा जालिम कौन, जो मेरे कुरान को यकीन से, जो मेरे कुरान से एराज करे, मेरे कुरान को ना माने। एक जगह फरमाया वमन आरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दनका व नहशुरु यौमल क़ियामति आमा क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी आमा वक़द कुन्तु बसीरा। 16वां पारा 16वां रुकू। मेरा अल्लाह ऐलान कर रहा है, अगर तूने कुरान की आयतों को झुटलाया, वमन आरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दनका, अल्लाह फरमाता तेरी जिंदगी भी तंग कर दी जाएगी, मरने के बाद तेरी कब्र के अंदर अंधेरा कर दिया जाएगा, और जब तू उठेगा तेरी आंखों से रोशनी को छीन लिया जाएगा। तू कहेगा मौला मेरी आंखों की रोशनी दे दे, कहां चली गई? अल्लाह फरमाएगा काला कज़ालिका अतत का आयातुना, मेरी आयत तुझ तक पहुंची, मेरा कुरान तुझ तक पहुंचा, मेरे नबी तेरे तक, मेरे अंबिया आए, मेरे सहाबा आए, नबी के वारिस यानी उलमाए किराम आए, उन्होंने तकरीरें पढ़ पढ़ कर तुम्हें सुनाई, मगर तुमने अमल ना किया। अपनी जिंदगी को देख, तू 60 साल का हो गया, अलहम शरीफ तेरे याद नहीं, अपने आप को मुसलमान कहलाना चाहते हो। इस्लाम की बेटी, बेहयाई के पर्दे से निकलो, कपड़ों की जीनत मत बना। अगर जीनत बनानी है तो नमाज को जीनत बना ले। 72 करबला में शहीद थे, मगर हुसैन की बहन ज़ैनब करबला से यही पैगाम दे रही थी, लाशें 72 है, मगर नमाज का वक्त आ गया तो हुसैन की बहन सफे बिछाकर और वहीं पर तमाम अहले बैत अतार की ये मुकद्दस बहनें खड़ी हो गई। हमें लाशें भी मंजूर है अल्लाह, और हमें तेरी नमाज सबसे अव्वल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत,